हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात कर रहे थे हिमालय में। इससे पहले जो आपका टॉपिक चल रहा था वो ट्रांस हिमालय चल रहा था, जिसमें आपने क्या पढ़ा था? ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत पढ़ा था, जास्कर श्रेणियां पढ़ा था, लद्दाख श्रेणियां पढ़ा था और कैलाश पर्वत पढ़ा था। ये चारों पर्वत श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय का भाग है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय या बृहद हिमालय। इसका मतलब है कि इस सेशन की जो शुरुआत होगी, बृहद हिमालय में क्या था? इसे हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अधिकांश ऐसे पर्वते हैं जहां पर बर्फ से ढके हुए हैं, इस वजह से इसे हिमाद्री कहते हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है, एवरेस्ट। और भारत की भी सबसे ऊंचा पर्वत जो है माना जाता है कंचनजंगा, वो भी इसी जो है बृहद या महान हिमालय का हिस्सा है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि बृहद हिमालय और या महान हिमालय जो है कौन सा है और इसे क्यों हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय और बृहद हिमालय को और किन किन नामों से जाना जाता है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बृहद हिमालय को हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय, एक बातें तो ये हो गई। इसके अलावा बृहद हिमालय को और क्या बोला जाता है? हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय, क्योंकि ये हिम मतलब बर्फ से ढका हुआ है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? हिमाद्री हिमालय बोला जाता है। और यहाँ पर इसकी एक और विशेषता है बृहद हिमालय की, कि ये इसलिए बृहद कहते हैं क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी इसी हिमालय के भाग में है। ये देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इसी इसी हिमालय का भाग है। मतलब इसी हिमालय का भाग विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। जो बृहद हिमालय का भाग यदि पूछेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां किस हिमालय का भाग हैं, तो बृहद हिमालय भाग है। अब बात करते हैं कि इस हिमालय की और क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग और समझ लेते हैं। और यहाँ पर ये हिमालय, बृहद जो हिमालय है, ये टेथिस सागर पे है। किस सागर पे? टेथिस सागर। इसका मतलब है कि ये हिमालय का जो बहुत बड़ा भाग है, बना है, वो टेथिस सागर पर बना है। और बात करते हैं कि इस हिमालय के जो पर्वत का आकार है वो कैसा है? भ्रंश पर्वत है कि वलित पर्वत है? इसका मतलब है जो आकार होता है ऊपर नीचे होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बृहद हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण। इस पर्वत का उदाहरण है वलित पर्वत का। इसका मतलब ये टेथिस सागर पर बना है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय का हिस्सा है। और ये जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। याद रखिएगा, आपका एग्जामिनर इसी से सेट कर रहा है क्वेश्चन। आप अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात करते हैं कि इसके पश्चिम से पूर्व तक क्या स्थितियां हैं। जैसे बृहद हिमालय पश्चिम, पश्चिम में नंगा पर्वत है। बृहद हिमालय के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। अब बात करते हैं पश्चिम से लेकर, ये देखिएगा यहाँ पर जैसे भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ऐसे करके ये हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से नंगा पर्वत से शुरू हो रहा है और नमचा बरवा तक जा रहा है। इसका मतलब है कि यदि पूर्व में देखा जाए तो पश्चिम में ये है, और इसका पूर्व मतलब महान हिमालय का पूर्वी जो एरिया है, पूर्व वाला भाग, वो कौन सा है? नमचा बरवा। नमचा बरवा, इसका मतलब है कि नमचा बरवा जो है ये आपका पर्वत आता है पूर्व में। मतलब हिमालय का, बृहद हिमालय के भाग का जो पूर्व वाला हिस्सा है, मतलब यहाँ वाला भाग नमचा बरवा है और यहाँ वाला भाग कौन सा है? नंगा पर्वत है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि नंगा पर्वत और नमचा बरवा के बीच, देखिए यहाँ पर नमचा बरवा, नमचा बरवा, नमचा बरवा के बीच और इन दोनों का जो भाग है, चाहे यहाँ जितनी भी पहाड़ियां हैं ऊंची ऊंची, वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है बृहद हिमालय का भाग। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटियां भी यहीं पे हैं। और इस तरह से हम लोग बृहद हिमालय को अच्छे से समझ लिए कि नमचा बरवा के बीच, मतलब नमचा से लेकर और ये नंगा पर्वत जो है, यहाँ तक के जो भाग है, इसमें जितनी भी पहाड़ियां पाई जाती हैं, बृहद हिमालय। इसकी क्या विशेषता है? इसे महान हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं,
यह विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ये हिमालय टेथिस सागर पे है, ठीक है। इसके अलावा बलित पर्वत का उदाहरण है, मतलब इस हिमालय में जितनी पर्वत हैं वो क्या है, बलित पर्वत है। पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में जो है नमचा पर्वत, ये सभी जो है बृहद हिमालय का हिस्सा है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी पर्वत आते हैं। ये देखिएगा, बृहद हिमालय के प्रमुख पर्वत, बृहद हिमालय के प्रमुख पर्वत, इसका मतलब है कि जो बृहद हिमालय है इसके प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख पर्वत में हम लोग बात ये करते हैं कि जैसे बृहद हिमालय में जो सबसे प्रमुख पर्वत है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ये बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मानी जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और बृहद हिमालय का हिस्सा है। ये देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसको नोट्स हमारे साथ ही बनाते चले जाइएगा। सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, इसका मतलब है जैसे आप लोगों को क्या है कि आप साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो शायद आप लोगों को और बेहतर रहेगा, क्योंकि आप साथ में नोट्स बनाओगे तो समझ में भी आएगा और नोट्स को रिवीजन करने में और मजा भी आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा। फिर आपका नंदा देवी पर, नंदा देवी, नंदा देवी ये जो है ना, जैसे एवरेस्ट क्या है, ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल में। और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, ये भी आपके बृहद हिमालय का हिस्सा है, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। इसके अलावा जो है कंचनजंगा है, भारत में कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। हालांकि हिमालय का भारत का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, ये भारत का है। फिर इसके बाद देखिएगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा है ये कहाँ पे है, नेपाल में है, ये भी बृहद हिमालय का हिस्सा है। अन्नपूर्णा के बाद देखिएगा, अन्नपूर्णा के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अच्छा केदारनाथ बद्रीनाथ जो पर्वत हैं ये भी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, ठीक है। केदारनाथ बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में हो जाएगा। फिर इसका मकालू पर्वत है, धौलागिरी है, ये देखिएगा मकालू पर्वत, मकालू आपका नेपाल में पड़ता है, नेपाल में। धौलागिरी, धौलागिरी ये भी पड़ता है आपका नेपाल में, धौलागिरी पर्वत ये नेपाल में। देखिए धौलाधर पर्वत कहेगा तो भारत में है, लेकिन धौलागिरी कहेगा तो नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग बात करें। और इसके अलावा नमचा बरवा, नमचा बरवा, नमचा बरवा ये हमारे यहाँ अरुणाचल में है, सबसे पूर्वी हिस्सा हिमालय का यही है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि चलिए ठीक है, एवरेस्ट, एवरेस्ट जो हमारे हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है और बृहद हिमालय का भी सबसे ऊंचा है, और पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपका एवरेस्ट है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि क्या एवरेस्ट को वहां पर कुछ और नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि जो एवरेस्ट है इसको हम लोग विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी देख रहे हैं, एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, चोमोलुग्मा, इसको क्या बोला जाता है, चोमोलुग्मा, चोमोलुग्मा, चोमोलुग्मा जो है ये पर्वत है, जिसका अर्थ होता है चोमोलुग्मा का पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। इसका मतलब है कि इसी को चोमोलुग्मा को क्या बोला जाता है, पर्वतों की रानी, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब आते हैं कि जो जेमू ग्लेशियर है, जैसे जेमू ग्लेशियर यदि बात करें तो वो भी कहाँ पे है, आपका कंचनजंगा के पास। यहाँ पर देखिएगा जो कंचनजंगा है यहाँ पर कौन सा एक ग्लेशियर पाया जाता है, जेमू ग्लेशियर, ग्लेशियर पाया जाता है। और ये ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में, ठीक है, कंचनजंगा के पास पाया जाता है। इसका मतलब है कि अब यदि हम लोग बात करें कि एक आता है मिलाम, मिलाम, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और पड़ता है गंगोत्री, गंगोत्री,
गंगोत्री ग्लेशियर, ये सब बृहद हिमालय पर ही है ग्लेशियर। अब ये भी कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर। इसका मतलब है कि इस तरह से जो हमारा ग्लेशियर भी, चाहे वो जेम्यू हो, गंगोत्री हो, मिलाम हो, ये सब बृहद हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, तो वहां से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, इस पर से भी क्वेश्चन बना है, तो इसे आप नोट्स करिएगा। बृहद हिमालय पूरा आपका कंप्लीट हो गया। यही सब पूरा का पूरा बृहद हिमालय है। यदि आप अच्छे से जान लिए तो ये जान लीजिएगा कि अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्य हिमालय और लघु हिमालय और आपका नवीनतम हिमालय, जिसको हम लोग नवीनतम हिमालय कहते हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इसका मतलब है कि हिमालय का जो हिस्सा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय बहुत ऊंचाई वाला तो नहीं है, इसकी वजह से इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र पे नहीं फैला हुआ है, तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पर्वतें आती हैं, जैसे लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वतें आती हैं, तो ये देखिएगा, ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो मध्य हिमालय पीर पंजाल श्रेणी से लेकर, ये देखिएगा ये हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, पीर पंजाल, पंजाल से मतलब जो पीर पंजाल पर्वत है से आपका पीर पंजाल से शिवालिक तक, शिवालिक भी आ जाएगा इसमें, शिवालिक हो जाएगा पीर पंजाल से शिवालिक, एवं जो है पास में मिल जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला भाग जो है मध्य हिमालय है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं थोड़ी सी देख लीजिएगा, शिवालिक भी इससे आ जाता है, तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपस में मिल गई हैं। मध्य हिमालय में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी एक हो जाएगा। दूसरा शिमला पर्वत, शिमला पर्वत, शिमला पर्वत जो है हो जाएगा। और तीसरा देखिएगा ये आपका शिमला पर्वत हो जाएगा, और ये हो जाएगा मंसूरी, मंसूरी आप देखेंगे रानी खेत, रानी खेत, रानी खेत देखेंगे। फिर आप देखेंगे जो है नैनीताल, नैनीताल मतलब नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी, शिमला पर्वत, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, ये सब कुछ किसका हिस्सा है, ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो इतना क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन सा एक मध्य हिमालय में नहीं आता है। ठीक है, इसका सीधा सीधा क्वेश्चन देता है कि जैसे नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी, शिमला, इसी में से एक तो ऑप्शन बदल देता है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है। तो इसमें आपको ये समझना है कि ये सभी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये किसका हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मध्य हिमालय में यदि देखा जाए तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर में कश्मीर घाटी भी है। यदि देखा जाए, ये देखिएगा महान हिमालय, महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच, मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच कौन सी घाटी है, तो कश्मीर घाटी है। अब बात हम लोग ये करते हैं कि जैसे कश्मीर घाटी जो है, जो इन दोनों के बीच पाई जाती है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी है। और कश्मीर घाटी में यदि देखा जाए तो क्या क्या है, तो यहाँ पर केसर के बड़े बड़े बागान हैं, बहुत चर्चित रहता है केसर का बागान, केसर का बागान। यदि पूछेगा केसर का बागान जो है वो हिमालय का कौन सा भाग है, तो ये दोनों के बीच वाला भाग है। और यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है करेवा, जो करेवा मिट्टी होती है ये यहाँ पाई जाती है, करेवा मिट्टी कहा जाता है। और मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मेन बाउंड्री फॉल्ट मतलब मुख्य सीमांत दरार है,
तो इससे हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं, ये देखिएगा, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, हिमालय के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल, मेन बाउंड्री फॉल, इसका मतलब है कि मेन बाउंड्री फॉल जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य सीमांत दरार, मुख्य सीमांत दरार, मुख्य सीमांत दरार इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल, जिसे बोला जाता है मुख्य सीमांत दरार। ठीक है, और महान हिमालय, महान हिमालय पर छोटे छोटे घास के मैदान भी हैं, ये देखिएगा, पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं, घास के मैदान हैं। अच्छा, इन मैदानों को क्या कहा जाता है? जैसे छोटे छोटे घास के मैदान हैं और मैदान है, मैदान पाए जाते हैं जिन्हें, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, मर्ग। और इस मर्ग वाले क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? जैसे कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं, जिससे गुलमर्ग, घूमने वाला स्थान है ना गुलमर्ग, गुलमर्ग हो जाएगा। ये छोटा छोटा सा टनमर्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये क्या है? कश्मीर में छोटे छोटे स्थान है। और वहीं उत्तराखंड में क्या है? देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून, यहाँ पर छोटे छोटे घास वाले बहुत सुनहरे क्षेत्र दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इन दोनों के बीच में जो भाग है वही है आपका बृहद और मध्य हिमालय के बीच का जो भाग होता है उसी कहते हैं। यही पूछेगा कि ये मेन बाउंड्री जो है अलग करता है। यहाँ पर कश्मीर घाटी है जहाँ पर केसर होते हैं, केसर के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है जिसे करेवा मिट्टी कहा जाता है। तो आपने मध्य हिमालय भी पूरा क्लियर कर लिया कि मध्य हिमालय कौन सा है और इसमें कौन कौन से जो है आते हैं। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ठीक है, उत्तराखंड में कौन आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक लिखिएगा शिवालिक हिमालय। ये देखिएगा शिवालिक या लघु हिमालय होता है, ये देखिएगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय ये भी हिमालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। हालांकि शिवालिक पूरी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और ये माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में सबसे नया है और इसमें भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले शिवालिक हिमालय को हम लोग बोलेंगे, यहाँ भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है, भूस्खलन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, भूस्खलन सर्वाधिक होता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है, सबसे नवीनतम पर्वत है। इसका मतलब है कि विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत का हिस्सा मानी जाती हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हैं? तो पश्चिम में जम्मू पहाड़ी तक, ये देखिएगा पश्चिम में जम्मू पहाड़ी, जम्मू पहाड़ी से मतलब पश्चिम में जम्मू पहाड़ी से कोसी नदी तक, कोसी नदी जो बिहार में आती है ना, बिहार का शोक जिसको कहते हैं, कोसी नदी तक वाले क्षेत्र में ये कौन सी पर्वत पाई जाती है? ये शिवालिक श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, और यह मध्य हिमालय में आकर मिल जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे चल कर के डफला पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ, इसी में जैसे शिवालिक में ही डफला, आगे चल कर के डफला, मिसमी, ये कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल में पाई जाती हैं। जैसे डफला और मिसमी पर्वत जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल में। अबोर, अबोर पर्वत भी देखिए अरुणाचल में ही पाया जाता है, मिसमी, डफला, अबोर। ठीक है, इसके अलावा आपका बूम, पटकोई, बूम, पटकोई पहाड़ियाँ भी अरुणाचल में है। मतलब जितनी भी छोटी छोटी, तो जो भाग कटा है शिवालिक के अलावा, जब हम आगे बढ़ेंगे कोसी नदी के उस तरफ जाएंगे
तो ये सभी नदियां उसी के ठीक सामने जो है मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा शिवालिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल। ठीक है, ये पहले कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये शिवालिक था, अब आगे बढ़ते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ी। तो पूर्वांचल की जो पहाड़ी रही है वो कौन सी पहाड़ी रही है उसको समझना है, जो पूर्वांचल की पहाड़ी जिसको माना जाता है। ठीक है, तो पूर्वांचल की पहाड़ी दरअसल क्या है कि ये पूर्व में है, और ये पहाड़ी जो है यदि देखा जाए तो असम से लेकर के जो है कई राज्यों में, पूर्वी कई राज्यों में फैला हुआ है, मतलब म्यांमार तक। ये देखिएगा, यह भारत से म्यांमार को जोड़ता है, ये पहाड़ी भारत से म्यांमार को जोड़ता है। इसका मतलब है ये पहाड़ी जो है भारत से म्यांमार को जोड़ता है, एक बात ये क्लियर रखना है। दूसरी बात इसमें ये रखना है कि ये जो है पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल कौन कौन से हैं, तो इसमें शामिल है मिसमी, जो आपने देखा है अभी अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी पहाड़ी। और देखिए कौन से शामिल है, पटकोई, पटकोई, बूम पहाड़ियाँ जो इसमें है, नागा, नागा पहाड़ी, मणिपुरी, मणिपुरी पहाड़ी। ठीक है, और इसके अलावा गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, ये भी पूर्वांचल ही पहाड़ियों का हिस्सा है। ये कहाँ तक है, ये सभी कहाँ कहाँ है, ये असम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, नागालैंड, अरुणाचल में है, अरुणाचल में है, मेघालय में है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मेघालय में भी है। ठीक है, मेघालय में है, और इस तरह से ये शामिल है। जैसे मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ नहीं है, तो यहीं पे तो सबसे ज़्यादा विश्व में बारिश होती है, तो इन राज्यों में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। यदि पूछेगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं, इसमें इतनी पहाड़ियाँ आती हैं, कौन कौन से, मिसमी, पटकोई, बूम, नागा, मणिपुरी, गारो खासी जयंतियाँ, इन राज्यों में ये पहाड़ियाँ फैली हैं। कई बार देता है कि इनमें से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी नहीं। भाई पूर्वांचल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कह रहा है, ये पूर्वांचल का मतलब होता है पूरे भारत का पूर्वांचल कह रहा है। और यहाँ पर इसे हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार नाम दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों जैसे गारो खासी जयंतियाँ, ये आपका मेघालय में फैला हुआ है, मूल रूप से मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ फैला हुआ है। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन लगभग बना देता है, मतलब हमेशा का है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर बनाता रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग सेशन को इतना ही करते हैं, क्योंकि ये हिमालय का जो है हो गया है पूरा का पूरा प्रादेशिक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो उत्तर का मैदान पढ़ेंगे। मतलब अभी ये पहाड़ियां हम लोग कंप्लीट किए थे, अब जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम लोग क्लियर किए हैं, और अब आपको बात करेंगे उत्तर का मैदानी भाग, जो भारत का प्राकृतिक भागों में बांटा गया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना ही। आज हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और ध्यान रखिएगा वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।